नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र प्रताप सिंह चावड़ा। आज 30 मई का दिन है और हम बिल्कुल छाँव में बैठे हुए हैं, हरियाली में। और बात भी आज हरियाली की ही करेंगे, प्रकृति की बात करेंगे, पहाड़ों की बातें करेंगे। यदि आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। तो साथियों, प्रकृति की गोद में एक अद्भुत सुख मिलता है। तो आइए हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर लेकर चलते हैं जो जीवन बदल दे। हम सभी ने कभी ना कभी यह महसूस किया है कि जब हम किसी हरे भरे जंगल, शांत झील या बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों पर खड़े होते हैं तो एक अलौकिक शांति हमारे भीतर आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह शांति क्यों आती है? क्या केवल सुंदरता इसका कारण है या प्रकृति के पास हमें देने के लिए और भी कुछ है? इस ब्लॉग में हम प्रकृति के विभिन्न पहलुओं की यात्रा पर निकलेंगे। जंगलों की सांसें, नदियों की बातें, पहाड़ों की कहानियाँ, आकाश की चुप्पी जानेंगे। जैसे प्रकृति वातावरण केवल हमारे शरीर बल्कि हमारे मस्तिष्क और आत्मा को भी गहरा प्रभाव डालता है। जंगल धरती के फेफड़ों और आत्मा का आश्रय है। जंगल को धरती के फेफड़े कहा जाता है और यह केवल एक रूपक नहीं है। अमेज़न जैसे वर्षावन प्रतिवर्ष लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन जंगल केवल गैसों का आदान प्रदान नहीं करते, वे एक जीवंत पारिस्थितिक तंत्र है। क्यों जरूरी है जंगल, इस विषय में जानते हैं। पृथ्वी के ऑक्सीजन का लगभग 28% हिस्सा केवल अमेज़न से ही आता है। लाखों वन्य जीव प्रजातियों का निवास, वर्षा चक्र को संतुलित करने में योगदान, मानसिक स्वास्थ्य के लिए वरदान। जंगल की सैर डिप्रेशन और चिंता को घटा सकती है। अनुभव, जो मेरा अपना अनुभव है, जब मैं उत्तराखंड के कार्बेट नेशनल पार्क में गया था तो पेड़ों के बीच से छनती हुई धूप, पक्षियों की आवाज़ और पत्तियों के सरसराहट ने मुझे जैसे कोई नई दुनिया में पहुंचा दिया। मुझे लगा मैं फिर से जीना सीख रहा हूं, इसलिए आज यहां आकर बैठा हूं। नदियों का प्रवाह, प्रवाह में जीवन का संगीत। नदी केवल जल नहीं होती, वह एक कहानी होती है। हिमालय से निकली सागर तक की यात्रा, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इनके किनारे बसी सभ्यता आज भी इन्हें माँ मानती है। तो नदियों का महत्व क्यों है? पेयजल और सिंचाई का स्रोत है नदियाँ, जैव विविधता की जननी है नदियाँ, कृषि और ग्रामीण जीवन की रीढ़ की हड्डी है नदियाँ, ध्यान और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है नदियाँ, जैसे नर्मदा नदी, गंगा नदी। इनके वैज्ञानिक पहलू भी है। जैसे 2018 में हुई एक रिसर्च के अनुसार नदी किनारे समय बिताने वाले लोग अधिक संतुलित और तनाव मुक्त रहते हैं। यह ब्लू स्पेस थ्योरी कहलाती है, जो बताती है कि पानी के पास होना हमारे दिमाग के लिए फायदेमंद है। पहाड़ के मौन में छिपी प्रेरणा। पहाड़ हमें स्थिरता सिखाते हैं। वे हमें बताते हैं कि हम ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए समय और धैर्य चाहिए। हिमालय न केवल एक भौगोलिक संरचना है बल्कि यह भारतीय संस्कृति में तप, साधना और आध्यात्मिक खोज का प्रतीक भी है। पहाड़ों की अनूठी बातें हैं, वातावरण को ठंडा और स्वच्छ बनाए रखते हैं। पर्वतीय कृषि, जैसे कि उत्तराखंड का झूला कृषि तंत्र, जल स्रोत की जननी, झरने, ग्लेशियर और नदियाँ, और क्लाइमेट बैलेंस के लिए महत्वपूर्ण योगदान है इन सभी का। यात्रा का अनुभव सुनिए। अब मैंने लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पर खड़े होकर एक बात समझी। संसार की सबसे कीमती चीज़ सांस है और उसे लेने भी एक कला है। हवा, आकाश और प्रकाश अदृश्य लेकिन अटल, बिल्कुल अटल। हम हवा को देख नहीं सकते लेकिन महसूस करते हैं। सूर्य की रोशनी को पकड़ नहीं सकते पर वह जीवन का अमूल आधार है। और आकाश, वह तो हमारा असीम विस्तार है। इन तत्वों की भूमिका क्या है हमारे जीवन में? सूर्य प्रकाश विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है। स्वच्छ हवा बेहतर फेफड़े और मानसिक स्पष्टता देती है। आकाश और प्रकाश हमारे सर्केडियन रिदम को नियंत्रित करते हैं। इनके वैज्ञानिक तथ्य भी हैं। सुबह की प्राकृतिक रोशनी से मेलाटोनिन, नींद हार्मोन का स्तर संतुलित होता है। सूर्य की किरणें शरीर में एंडोर्फिन, खुशी का हार्मोन बढ़ाती है। प्रकृति और मानसिक स्वास्थ्य, विज्ञान क्या कहता है? अब बात करते हैं ठोस विज्ञान की। अध्ययन क्या बताते हैं? शिरीन येको
जापान में लोकप्रिय और इसका मतलब है जंगल की हवा में स्नान। इससे तनाव हार्मोन कार्टिसोल में गिरावट आती है, इम्यून सिस्टम में सुधार होता है, दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है। प्राकृतिक वातावरण हमारे मस्तिष्क को पुनर्जीवित करता है, रचनात्मकता और ध्यान में वृद्धि होती है। हमें क्या करना चाहिए? जब आप जान गए कि प्रकृति कितनी आवश्यक है, तो आइए देखते हैं कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। छोटे कदम, बड़ा असर। हर हफ्ते कम से कम एक दिन डिजिटल डिटॉक्स करके प्रकृति में समय बिताएं। स्थानीय वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लें। अपने बच्चों को प्रकृति से जोड़ें, खेल के मैदान में नहीं, जंगल या खेत में। पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाएं, जैसे प्लास्टिक कम करना, जल बचाना, साइकिल चलाना। अंतिम विचार यह है कि प्रकृति कोई विकल्प नहीं, ज़रूरत है। प्रकृति को बचाना हमारा दायित्व नहीं, हमारी ज़रूरत है। वह हमें शांति, स्वास्थ्य और प्रेरणा तीनों देती है। जब हम प्रकृति से दूर होते हैं तो अपने आप से भी दूर हो जाते हैं। तो अगली बार जब आप उदास हो, थके हो या खोए खोए महसूस करें, मोबाइल को बंद करें और जूते पहने और निकल जाएं कहीं भी जहां पेड़ हो, हवा हो, मिट्टी हो और एक परिंदा हो जो आपको देखकर चहके। आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? क्या आप इस हफ्ते प्रकृति के साथ 1 घंटा बिताना चाहेंगे? यदि आप डन करते हैं तो आज ही संकल्प लीजिए कि आप 1 घंटा केवल प्रकृति की गोद में आराम से बिताएं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।